नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, हिब्रू, ग्रीक या कोई और? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। दरअसल दुनिया भर के स्कॉलर्स इस बात पर हमेशा डिबेट करते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, मगर इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है, या फिर जिसने भी दिया है तो उस बात का हमेशा विरोध हुआ है। तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि उस भाषा को सबसे पुराना माना जाएगा जिसके स्क्रिप्चर्स या एविडेंस सबसे पुराने होंगे। तो तमिल का सबसे पहला स्क्रिप्चर या सबसे पुराना स्क्रिप्चर मिला है 300 BC पुराना। लेकिन लोगों का मानना है कि तमिल सिर्फ इतनी पुरानी भाषा ही नहीं है, ये तकरीबन 2500 BC पुरानी भाषा है। और जब संस्कृत का एविडेंस मिला तो उसका एविडेंस मिला 2000 BC पुराना। और हम जानते हैं संस्कृत तो देवों की भाषा है। अगर एविडेंस को हटा दिया जाए तो शायद ये कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता कि संस्कृत कितने साल पुरानी है। तो जो एविडेंसेस मिले हैं उसके हिसाब से संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। लेकिन जब बात करते हैं ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज यानी दुनिया की सबसे पुरानी भाषा जो आज भी जीवित है, तो उसमें नाम आता है तमिल का, क्योंकि आज भी लगभग 78 मिलियन लोग तमिल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। और संस्कृत बोलने वाले बहुत कम रहे हैं, तो संस्कृत को अब लिविंग लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। मगर क्या सच में आज संस्कृत पूरी तरह खत्म हो गई है? क्या बस इतने से लोग आज बचे हैं जो संस्कृत बोलते हैं? इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि स्कूल में भी संस्कृत सिर्फ 2 क्लासेस में ही पढ़ाई जाती है, और उसमें भी बच्चों के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो संस्कृत चूज करे या फिर उनकी रीजनल लैंग्वेज चूज करें। क्योंकि रीजनल लैंग्वेज एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है तो लोग संस्कृत को चूज नहीं करते, रीजनल लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो जब स्कूल में ही संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, मराठी और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएगी, तो एक ना एक दिन संस्कृत तो खत्म हो ही जाएगी। कितने दुख की बात है। रीजनल लैंग्वेजेस को पढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन उनके चक्कर में संस्कृत को इग्नोर कर देना बहुत गलत है। ये तो बात हुई कि हाँ संस्कृत खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं ना, क्यों ऐसे चांसेस है कि शायद संस्कृत कभी खत्म ना हो, शायद हमारी एंशिएंट लैंग्वेज को बचा लिया जाए। दोस्तों, भारत की भूमि पर एक गांव ऐसा है जिसने संस्कृत भाषा को जीवित रखने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है। शायद उन्हें ये पता है कि अगर इस भाषा को पूरी तरह भुला दिया गया तो इस भाषा के साथ साथ शास्त्रों का अंत भी हो जाएगा। और लगभग 2400 साल पहले आचार्य चाणक्य ने भारत की इस मिट्टी पर कहा था कि जो राष्ट्र अपने शास्त्र पढ़ना छोड़ देता है वो राष्ट्र समाप्त हो जाता है। तो इस भारतवर्ष के शास्त्र और संस्कृति की रक्षा का जिम्मा उठाया है कर्नाटक के मत्तूर गांव ने। इस गांव की खास बात यह है कि पूरा गांव आज भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है। इसी भाषा में लोग बातचीत करते हैं। ये भारत का आखिरी गांव बच गया है जिसमें संस्कृत भाषा आम जीवन में बोली जाती है। यहाँ के लोग सिर्फ खुद ही संस्कृत में बात नहीं करते, अगर कोई व्यक्ति संस्कृत भाषा सीखना चाहता है तो ये लोग उसे निःशुल्क संस्कृत सिखाते हैं। शर्त बस यही कि आपको इनके हिसाब से चलना पड़ता है, बस थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। मत्तूर गांव के जो NRI है, जो यहाँ से निकलकर दूसरे देशों में है, वो भी अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हर साल कम से कम एक बार तो अपने गांव आते ही है। यहाँ के आचार्यों का मानना है कि ये लोग संस्कृत भाषा को बचाना चाहते हैं और वेद और पुराण में जो ज्ञान है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं। और इनका ये भी मानना है कि संस्कृत केवल एक धर्म की, एक जाति की या फिर एक समुदाय की भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा से बढ़कर एक फिलोसफी भी है, और संस्कृत पढ़ने से डिटर्मिनेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। क्या आपने भी ये महसूस किया है कि अगर एक श्लोक बिना अटके हम संस्कृत में बोल देते हैं तो हमें खुद पर थोड़ा कॉन्फिडेंस बनने लगता है? और ये भी एक सत्य है कि हर भाषा संस्कृत से ही निकली है, और दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा इंग्लिश में ही ना जाने कितने एग्जाम्पल है जो ये साफ साफ दिखाती है कि संस्कृत ही इस भाषा की जननी है। जैसे संस्कृत शब्द मनु को इंग्लिश में मैन बना दिया गया, त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री, मात्र को मदर, और भी ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है, उन लैंग्वेजेस के फॉर्मेशन में भी संस्कृत का बहुत बड़ा रोल होता है। और दोस्तों, इस गांव की एक स्पेशल बात यह है कि LKG क्लास से लेकर 10th क्लास तक हर रोज एक पीरियड स्कूल में संस्कृत का होता ही होता है, यानी संस्कृत इस स्कूल में इस गांव में कंपलसरी है। और दोस्तों, मत्तूर गांव में कोई भी होटल नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ आने वाले ट्रैवलर यहाँ के लोगों के घर पे ही रहते हैं। इस गांव के लोग उन्हें अपने घर में शरण देते हैं और अपने हाथ से बनाया खाना उन्हें खिलाते हैं। एक तरह से ये गांव एंशिएंट इंडिया की सारी क्वालिटीज जीवित रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग संस्कृत बोल रहे हैं या फिर इस गांव में एंशिएंट इंडिया का माहौल है तो यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है। इस गांव में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, चाहे वो स्मार्टफोन्स की हो, चाहे वो लैपटॉप की हो या फिर इंटरनेट कनेक्शन की हो। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ के लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को देखकर अपनी संस्कृति को नहीं भुलाया। अगर मौका मिले तो एक बार इस गांव में जरूर जाना चाहिए, ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। दोस्तों, संस्कृत तो हमारी ही भाषा है, इस देश की ही भाषा है। बहुत से वामपंथी इतिहासकारों का मानना है कि जब आर्यन इन्वेजन हुआ तो जो आर्यंस थे वो इस भाषा को अपने साथ लाए थे, और संस्कृत भाषा भारत की भाषा नहीं है, उल्टा जो आर्यंस की भाषा थी वो भाषा है। कुछ भी। और यही इतिहासकार लिखते हैं कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो नेटिव इंडियंस है, यानी भारत के मूल निवासी वही है जिन्हें द्रविडियंस कहा जाता है। तो जरा सोचिए कि आर्यंस ही अगर बाहर से संस्कृत भाषा लेकर आते, यानी संस्कृत अगर एक फॉरेन लैंग्वेज होती,
तो नेटिव इंडियंस को क्यों एक्सेप्ट करते, स्पेशली साउथ इंडिया के लोग ऐसे क्यों बचा रहे होते, द्रविडियंस को संस्कृत से इतना प्यार क्यों होता। दोस्तों, आर्यन इन्वेजन जैसी फेक स्टोरी बनाकर भारत की सारी अचीवमेंट्स का श्रेय किसी और देश को दे देना कहां तक सही है, और दुर्भाग्य ही है इस देश का कि यहाँ के लोग ही ऐसी थ्योरीज को प्रमोट करते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि संस्कृत भाषा को ऐसे मिटने ना दिया जाए। स्कूल में इस भाषा को कंपलसरी कर देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस भाषा को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये भाषा पूरी तरह नष्ट हो गई, खत्म हो गई, उसी दिन इसी के साथ हमारा हजारों साल पुराना इतिहास, हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी। इस मामले में हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए। ग्रीक भी यूरोप की एक एंशिएंट लैंग्वेज है। जैसे भारत देश के लोगों के लिए संस्कृत है, वैसे यूरोप के लोगों के लिए ग्रीक है। जहां भारत में अब संस्कृत बोलने वाले बहुत कम रह गए हैं, वहीं 13 मिलियन लोग आज भी ग्रीक भाषा का प्रयोग करते हैं, और ग्रीक भाषा ही यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जब यूरोप अपनी एंशिएंट भाषा से इतना प्यार करता है, तो हमारी भाषा तो उससे भी बहुत पुरानी है। क्यों ना हम भी इसे प्रमोट करने के लिए अच्छे अच्छे स्टेप्स उठाएं, क्योंकि इस भाषा संस्कृत के बिना हम अपने अतीत को कभी भी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे, और अतीत को जाने बिना भविष्य का निर्माण करना असंभव होता है। दोस्तों, कर्नाटक के इस मत्तूर गाँव को और यहाँ के लोगों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये बात हुई इस वीडियो की। पिछले वीडियो में जो मुझे सबसे बेस्ट कमेंट लगा, वो कमेंट था मुस्कान पांचाल का। मुस्कान ने लिखा, जय श्री राम, आई एब्सोल्युटली लव योर कंटेंट, थैंक यू फॉर मेकिंग सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। बस एक ही सपना है, जिस सोने की चिड़िया के बारे में हमने सिर्फ सुना है, वो कभी सच में देखने को मिले, और आप और आपके जैसे कई कंटेंट क्रिएटर यूथ को इन्फ्लुएंस करते रहे। सो होप ये सब बहुत जल्दी पूरा होगा। थैंक यू मुस्कान। दोस्तों, आपके इस वीडियो पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर से जो बेस्ट कमेंट होगा उसे मैं अगली वीडियो में पढ़कर जरूर सुनाऊंगा और उसे धन्यवाद कहूंगा। और दोस्तों, प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।